Welcome to Think for Tomorrow. Today I am recording 20th video on a stock market foundation course. Cash flow ratio, introduction and कैश फ्लो पर शेयर कैश फ्लो रेशियो के बारे में जितने भी हैं आज मैं पूरा रेशियो डिस्कस करने वाला हूँ। अभी तक हमने देख लिया ग्रोथ रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, रिटर्न रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो और इफिशियंसी रेशियो। अब देखेंगे हम कैश फ्लो रेशियो। इसके बाद हम जंप करेंगे वैल्यूएशन रेशियो पर। सबसे पहले कैश फ्लो रेशियो में आता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ओसीएफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रिजल्ट एनालाइज करते हैं ना, ओसीएफ को जरूर देखें बैलेंस शीट में जाकर। ओसीएफ पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? द ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियो इज ए मेजर ऑफ हाउ रेडिली करेंट लाइबिलिटीज आर कवर्ड बाय द कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ए कंपनी ऑपरेशन। कंपनी जो काम कर रही है उससे जो कैश आ रहा है उससे कंपनी का करंट लाइबिलिटीज कितना जल्दी ख़त्म किया जाएगा ये दिखाता है हमें ओसीएफ। दिस रेशियो कैन हेल्प गॉज ए कंपनी लिक्विडिटी इन द शॉर्ट टर्म। यूजिंग कैश फ्लो एज अपोज टू नेट इनकम इज कंसिडर्ड ए क्लीनर और मोर एक्यूरेट मेजर सिंस अर्निंग आर मोर इजिली मैनिपुलेटेड। मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये बहुत ही समझना ज़रूरी है। कैश फ्लो ओसीएफ आपको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंपनियों का जो अर्निंग है, जो सेल है, जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन कैश फ्लो को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। जब माल बेचा है तो कैश आना ही चाहिए, ओसीएफ पॉजिटिव होना ही चाहिए। अब आप बोलोगे अर्निंग कैसे मैनिपुलेट कर देते हैं, वो मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। कैश फ्लो रेशियो वही है जो करंट रेशियो भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को ही ख़त्म कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा डिफरेंस है। कैश फ्लो रेशियो क्या करता है कि जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ हैं उन्हें कैश जो जनरेट हुआ है ना ऑपरेशन से उसे ख़त्म करने की बात करते हैं, और जो करंट रेशियो है वो करंट एसेट से ख़त्म करने की बात करते हैं। समझ गए? कैश फ्लो में पूरा वर्क ऑपरेशन के कैश का है, कितना पैसा आया, कितना पैसा कंपनी के पास आया कैश में उससे। और करेंट रेशियो में आप करेंट एसेट, फॉर एग्जांपल कोई इनके पास 100 रुपये का लोन है और इनके पास 100 रुपये की एक वो पड़ी हुई है, कोई आईपी, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसे बेच के सेम टाइम कर देंगे, तो वो अलग बातें हैं। What OCF tells? OCF is the most important states of finance. EPS may be manipulated by increased receivables, but OCF cannot. OCF क्या बताता है? OCF को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। EPS को कैसे किया जा सकता है मैं बताता हूँ। किसी कंपनी ने बोला 100 रुपये का सेल किया, 30 रुपये का एक्सपेंस हुआ, 60 रुपये का एक्सपेंस हुआ, 40 रुपये का EBITDA हुआ, फिर हमारा 10 रुपये का एमोटाइजेशन डिप्रिसिएशन जो भी हुआ, उसके बाद 30 रुपये का नेट प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये दिखा दिया कंपनी ने, रिजल्ट डाल दिया। अभी आपको तो इसमें कहीं डिस्कस ही नहीं किया कि जो 100 रुपये का माल बेचा था वो पैसा आया ही नहीं। वो कंपनी आगे जाके बैलेंस शीट में दिखा देती है कि ये 100 रुपये का जो माल बेचा था ना वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स है, ये भी पैसे आए नहीं हैं। बस यहीं पे आपका ओसीएफ हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि ओसीएफ तो तभी बनेगा जब आपको कैश आएगा, तो इसलिए ओसीएफ देखना ज़रूरी है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो के बाद दूसरा देखेंगे कैश फ्लो पर शेयर। एक शेयर के अगेंस्ट में कितना कैश है कंपनी के पास, कैसा कैश फ्लो है, ये हमें बताता है कैश फ्लो पर शेयर। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं ज़रूरी है, ये भी जितना ज़्यादा होगा उतना ही सही है, पॉजिटिव तो होना ही चाहिए। फ्री कैश फ्लो इज द मनी दैट द कंपनी हैज़ अवेलेबल टू रीपे इट्स क्रेडिटर और पे डिविडेंड एंड इंटरेस्ट टू इन्वेस्टर। फ्री कैश फ्लो वो है कि कंपनी के सारा काम ख़त्म करने के बाद, सब कुछ हो गया, एम्प्लॉय को दे दिया, इसको दे दिया, उसको दे दिया, उसके बाद कुछ पैसे बच गए जिसे वो डिविडेंड और किसी को इंटरेस्ट, बॉन्ड अगर इशू किया है तो बॉन्ड को इंटरेस्ट देने के लिए जो यूज करते हैं, वो है फ्री कैश फ्लो। फ्री इच ऑलवेज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड कैपिटल, ऑब्वियसली होना चाहिए, तभी तो फ्री पैसा है। ये भी हमेशा पॉजिटिव, और जितना ज़्यादा होगा उतना सही है कंपनी के लिए, कंपनी को कभी दिक्कत। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कैश। जिस दिन कैश में दिक्कत नहीं है ना, उस दिन कोई भी कंपनी बर्बाद नहीं हो सकती है। आज अनिल अंबानी की सारी कंपनियां बर्बाद हो चुकी हैं, उसका रीज़न है कैश फ्लो। कैश फ्लो वो मेंटेन नहीं कर पाए।
अगला देखेंगे सेल्स टू कैश फ्लो रेशियो। द कैश फ्लो टू सेल्स रेशियो रिफ्लेक्ट द अमाउंट ऑफ कैश ए कंपनी इज मेकिंग वंस इट्स कैपिटल एक्सपेंसेज हैव बीन कंसिडर्ड। द कैश फ्लो रेशियो फॉर्मूला, हाँ, कैश फ्लो टू सेल्स रेशियो क्या है कि जो यहाँ पे आप जो नेट सेल्स किए हैं उसके बाद आपको जितना कैश मिला है ऑपरेशन से, उसका रेशियो ये दिखाता है। नेट सेल्स को ओसीएफ से डिवाइड कर दो, आपका मिल जाएगा सेल्स टू कैश फ्लो रेशियो। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही सही है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखेंगे, ये स्पेंसर रिटेल का कैश फ्लो पर शेयर 2 का, फ्री कैश फ्लो नहीं इनके पास, सेल्स टू कैश फ्लो रेशियो, मतलब ये कंपनी सेल्स कैश फ्लो रेशियो में थोड़ा प्रॉब्लम है, इनका बैलेंस शीट आपको देखना पड़ेगा। दूसरा है एंजल वन, इसका देखिए कैश फ्लो पर शेयर 96, फ्री कैश फ्लो पर शेयर 68, सेल्स टू कैश फ्लो रेशियो 3, मतलब ये कंपनी कैश फ्लो के हिसाब से इनके कैश में कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ये कंपनी सही है। तो आज के इस वीडियो को समराइज करेंगे। आज हमने देखा कैश फ्लो रेशियो के सारे टाइप्स और हमने एग्जांपल देखा, एक बैड कैश फ्लो, दूसरा गुड कैश फ्लो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट।